ट्रांजिशन पीरियड अपने इख्तिताम की तरफ तकरीबन पहुंच चुका है और ट्रांजिशन ऑफिसरों को खुदा हाफिज। जी हाँ, और हो सकता है कि वो जुम्मे को या हफ्ते को अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं बहैसियत ट्रांजिशन ऑफिसर। ज़राए के मुताबिक ट्रांजिशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और साथ के साथ डेप्टी कमिश्नर्स ने दस्तखत करके कमिश्नर कराची को फ़ाइल पकड़ा दी है और वो फ़ाइल भी जो है लोकल गवर्नमेंट रवाना कर दी गई है और उन्होंने अस खुद जो है तमाम चीज़ों को तय कर लिया है, जो कि बाद में यकीनी तौर पर पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये तो हम बताते चले आ रहे हैं। पेरेंट काउंसिल पे खुलेगा कि मुलाजिम पेरेंट काउंसिल में नहीं गए, यहाँ पर होगा इंतशार। और उसके बाद ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान जो डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट बना के तो दे दी है, लेकिन फिर मशीनरियों पे लड़ाई झगड़े होंगे और उसके बाद और मज़ीद चीज़ें हैं वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता सामने लाएंगे। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर ने सातों ने साइन करके दे दिए हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शर्की ने कुछ लिस्ट यानी कि सोराब गोट में ये मुलाजमीन जाएंगे वो भी रवाना कर दी है। जी हाँ, यानी डिप्टी कमिश्नर हरकत में है। अब उन्होंने कैसे कर दी है हमें नहीं मालूम, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड अपने इख्तिताम की तरफ जा चुका है और बड़ी इम्कानात इस बात के हैं कि जुम्मे को या हफ्ते को बाकायदा नोटिफिकेशन हो जाएगा और ज़राए के मुताबिक चेयरमैन्स भी वापस अपनी सीटों पर आ जाएंगे, जो गुज़िश्ता 2-3 महीने से दाल फ्राई खा रहे थे। हमने तो अपनी आंखों से देखा है अंडा चना खाते हुए, लेकिन 2 रोटी के साथ। लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं और इसके लिए तैयारी भी मुकम्मल की जा रही है और यकीनी तौर पर चेयरमैन अपने अपने कमरों की तज़ीन व आराइश भी कर चुके हैं। शाह फैसल टाउन में गौर खटक ने ये काम पहले कर लिया, लेकिन चेयरमैन खुश हैं कि और इम्कानात इसी बात के हैं कि जुम्मे को शायद वो भी नोटिफाई हो जाए या हफ्ते को, और पीर से टाउन आबाद हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अकाउंट्स का भी मसला आ रहा है क्योंकि कुछ टीएमसीज़ के अकाउंट अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुए हैं, यानी 1-2 रह गए होंगे। तो अगर वो भी अगर जुम्मे या हफ्ते जुम्मे तक कर लेते हैं तो अगली ओज़टी यानी चलें अगले 25-26 तक कर लेते हैं तो अगली ओज़टी टाउन की सतह पर यकीनी तौर पर अब आएगी। तो टाउन सिस्टम आबाद होने जा रहा है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट बाकायदा इसको नोटिफाई यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है और वो यकीनी तौर पर जब चीज़ें पहुंच गई हैं तो जुम्मे को या हफ्ते को बाकायदा ट्रांजिशन पीरियड के उजलत में किए गए या अधूरे को कह लें उसका ऐलान कर देंगे और नोटिफाई शायद चेयरमैन भी हो जाएं जिनको ट्रांजिशन पीरियड के लिए 2-3 महीने बिठा के रखा था। हालांकि वो बेचारे सब्र तहम्मुल से बैठे रहे, ज़्यादा चों चरा भी नहीं की कि कभी तो आएंगे, आ जाओगे भाई आ जाओगे, आएंगे भाई आएंगे, खैर कोई बात नहीं। और ज़राए के मुताबिक ट्रांजिशन पीरियड के जब तमाम मराइल तकरीबन जो कमेटी थी उन्होंने कर लिया है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल की जो 2 सितंबर तक की एक जो लाइबिलिटीज़ और ये जो वर्कर काम करना था उन्होंने भी अपना काम करके चेयरमैन को रिपोर्ट दे दी है। जो हमने बताया था 10 नाम की 2 सितंबर तक की एक ट्रांजेक्शन पीरियड के लिए लाइबिलिटीज़ फंड्स के ट्रांसफ़र और सारी चीज़ों के लिए जो कमेटी बनी थी उसने भी अपने चेयरमैन सोमरो साहब को तमाम चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तक पहुँचा दी गई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। जिसके बाद इस बात के इम्कान जैसे हम कह रहे हैं कि रोशन है कि जुम्मे को या हफ्ते को ट्रांजिशन पीरियड के खात्मे और पीर के और चेयरमैन की शायद नोटिफाई हो जाएं, क्योंकि बहुत दिन से बैठे थे और प्रेशर था, तो वो शायद पीर से बाकायदा नोटिफाई हो के अपने दफ्तरों में बैठ जाएंगे। लेकिन अभी इधर फाइनेंस जो पीएफसी अवार्ड है उसका भी सिलसिला चल रहा है। ज़राए के मुताबिक उसके लिए डॉक्टर अशरफ वास्ती जो कि पीएचडी हैं और कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फाइनेंस के, और उसके साथ उनको एक दफ़ा फिर उनकी खिदमत ली जा रही है। ज़राए के मुताबिक 2021 के ट्रांजेक्शन पीरियड में भी उनका ही किरदार था जो फाइनेंस का काम था, और इस दफ़ा भी पीएफसी अवार्ड के लिए जहां तेज़ी से काम जारी है, लेकिन फ़िलहाल अभी कंसल्टेंट हायर नहीं किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि उन्हीं का नाम डॉक्टर अशरफ वास्ती का नाम इस वक्त मौजू तरीन है, जिन्होंने पास कराची के बारे में सारी हाई नो है और वो यकीनी तौर पर आराम से और कराची के सिंध के बारे में कबूर रखते हैं, तो यकीनी तौर पर माजी की तरह देखते हुए एक दफ़ा फिर पीएफसी अवार्ड में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि 2001 में भी उन्हीं का नाम है पीएफसी अवार्ड में। तो ज़राए के मुताबिक अगर वो पीएफसी अवार्ड को मरला जो अब शुरू होने वाला है, अभी कंसल्टेंट हायर नहीं किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, अगर कर लेते हैं वो भी अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, तो डेवलपमेंट फंड के हवाले से बाकायदा उनकी ग्रांट में यानी टीएमसी की जो टाउन बने हैं 25 टाउन उनकी ग्रांट में इजाफा हो जाएगा, जिसके तहत वो डेवलपमेंट के काम कर सकेंगे। फ़िलहाल एक खबर यही है
کہ ٹاؤن آباد ہونے جا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق ٹرانزیکشن پیریڈ اپنے اختتام کی طرف ہے. جمعے کی شام یا ہفتے کو یہ نوٹیفیکیشن باہر آ سکتا ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ چیئرمین شاید نوٹیفائی ہو جائیں اور جو الیکشن اور وہ اپنا فرائض انجام دینا شروع کر دیں، جس سے کراچی کی تعمیر و ترقی کا باب کھل سکتا ہے اور ٹرانزیکشن آفیسر بائے بائے ہو سکتے ہیں. لیکن بوگس ترقیوں کے بارے میں یہ امکانات روشن ہیں کہ چیئرمین آنے کے بعد اسکروٹنی کریں گے اور اس کے بعد جو بوگس بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کو وہ ریلیف کر دیں گے. یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر، یہ جو پروونس کا سیل ہے، یہ اس نے تقریباً جان پوچھ کے یہ اختیار ذرائع کے مطابق ان کو دے دیا ہے کہ وہی رفو چکر کرے تو کریں، ہمارے اوپر بات نہ آئے. تو یہ بوگس بھرتی والے بھی پھنسی ہوئی ہو. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.